कहता है बेटा बेटा बेटा, कितना भेदभाव कर दिया बेटा और बेटी। ये बेटा है जो वंश चलाएगा, साथ बिना बेटी के वंश नहीं चल सकता। वंश के लिए बेटा होता है, लेकिन सृष्टि चलाने के लिए बेटी होती है। जब तक बेटी नहीं है तो बेटा कहां से आएगा? कि सबको बेटा चाहिए तो बेटियां कहां जाएंगी? और बेटियां नहीं आएगी तो तुम्हारे घर पे बहुएं कहां से आएगी? जब बेटी होगी तो हम अपनी बेटियों की शादी बाहर करेंगे और बाहर से बेटियां लाएंगे अपने बेटों के लिए। कि पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। एक पिता पे 4 संतान थे, वो भी बेटी। जाता है खाटू श्याम, कभी राधा रानी, कभी वृंदावन, कभी गोवर्धन। रो रो के कहता है बेटा, ठाकुर जी ने एक बेटा दे दिया। पता चला बेटा निकम्मा निकला। वही बेटा माँ बाप को मारता है, पीटता है, साफ घर से बाहर निकाल देता है। अंत में बेटियां आती है, माँ बाप को ले जाके चले जाते हैं। वही माँ बाप रोते हैं, अपनी बेटियों से कहते हैं, जिस बेटे के लिए हमने दर दर की ठोकरें खाई, बाहर तक गए, धोख लगाई, वो बेटा कैसे निकम्मा निकला? और पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। और पुत्र रतन पुत्र रतन तो एक ही रतन है। जब तक माला में 108 बीज नहीं लग जाते, जब तक वो माला संपूर्ण नहीं होती है। लेकिन उसी माला के साथ वो एक एक बीज पुत्र की तुलना में देते हैं। लेकिन जब माला हो जाती है पूरी, उस माला की तुलना बेटियों को दिए कभी नहीं। कि पुत्र रतन तो एक ही रतन है, बेटी रत्नों की माला है। पुत्र रतन कहने वालों ने, पुत्र रतन कहने वालों ने भेदभाव भर डाला है। पुत्र रतन तो एक ही रतन है, बेटी रत्नों की माला आशीर्वाद है। हम इनके बच्चे इनकी बार-बार धन्यवाद। सभी ताली बजाएं एक बार।
सोने कहानी चला राजा जनक सिया को घर लाए। सोने कहानी चला राजा जनक सिया को घर लाए। सोने का हल चलाया राजा जनक के। यहाँ पे अकाल पड़ गया। किसी साधु ने बताया कि जाके सोने का हल चलाओ। जब उससे बंजर भूमि से आपके यहाँ कुछ निकलेगा, लेकिन राजा जनक को यही नहीं बताया कि उसमें बेटी निकलेगी। राजा जनक ने साथ में रानी को लेके बंजर भूमि को जोता। हल्की उस नोक से एक पात्र निकला। उस पात्र में सीता मैया जी का उत्पन्न हुआ, प्राकट हुआ, जन्म हुआ। राजा जनक के सीता मैया जन्मी। उसी सीता मैया के कारण भगवान राम ने अवतार लिया। सोने कहानी चला राजा जनक सिया को घर लाए। सोने कहानी चला राजा जनक सिया को घर लाए। उस सीता के खातिर ही तो रामचंद्र द्वारे आए। उस सीता की खातिर ही तो रामचंद्र द्वारे आए। रामचंद्र द्वारे आए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये नाम न मिटने वाला है। सुख में आ राजा बनी घरे नाम सुखन में वाला सुखन आला, जिसके सबसे अच्छे लक्षण हो। इतने अच्छे लक्षण थे जब भगवान वामन अवतार रख के आए थे। उस बेटी ने क्या सोचा,
शायद ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अच्छा पालती, अपने स्तरों से दूध पिलाते, इतने अच्छे विचार थे। लेकिन जब भगवान ने राजा बलि को छल लिया तो उसी कन्या ने क्या सोचा, ये मेरा पुत्र होता तो इसको मैं अपने स्तनों से जहर लगा के मार देती। भगवान ने पहले भी तथास्तु बोला था और बाद में भी तथास्तु बोला था, क्योंकि यदि वो चाहती थी भगवान के लिए और भी कुछ सोच सकती थी, लेकिन क्या सोचा, ये मेरा पुत्र होता। राजा बलि नाम सुखने आजा द्वापुर में बनी द्रौपदी, द्वापुर में वो बनी पूतना, वही कन्या पूतना बन के आई थी, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था तथास्तु। द्वापुर में वो बनी पूतना, या वो दूध पिए न रोज़ारा है, वो मेरे तन पे एक रमनी है, तेरी मस्तियों की बात है। दूजी रतनमाला और तीजी ऐसी कन्या, पांचों पांडव करण सयोजा, पांचों पांडव करण सयोजा, जन्मता उनकी द्वारी में, पांचों पांडव करण सयोजा, जन्मिया उनकी द्वारी। अर्जुन भीम नकुल सहदेव, एक और इनसे बड़ा था कर्ण, लेकिन 100 पुत्रों को जन्म दिया था, 100 पुत्रों को जन्म दिया था, पतिव्रता गांधारी। Yeah.
कोई भेदभाव कि बेटा है और बेटी है। साहब यदि वैसा बेटा विदेश चला जाता है, पीछे से बाप मर जाता है, तो बेटा कोई नहीं आता है, अपनी देने के लिए भी नहीं आता है, कह देता कि टाइम नहीं है, फ्लैट नहीं है। लेकिन बेटी यदि मां के थोड़ा सा भी दर्द हो जाए